हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं किसी न किसी नेट से रिलेटेड टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे होते हैं, बट आप सभी लोग आने वाले समय में रिसर्च का हिस्सा बनने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स के ऐसे कुछ रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, हम लोग आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी उसके बारे में वार्तालाप होने वाली है। तो हमें हमेशा लग रहा होता है कि हमें तो सब बातें पता होंगी, है ना? बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन दुनिया का हर सवाल सोल्व कर चुका होता तो आज के समय में रिसर्च हो ही नहीं रही होती मैथमेटिक्स में। हर एक शख्स के सामने कोई ना कोई समस्या है ऐसी जो उसे सोल्व नहीं हो रही है। हो सकता है कि उस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो, है ना? एक बच्चे के सामने 2+3=5 याद कर पाना मुश्किल हो रहा है। बीएससी के बच्चों के लिए अपसर एंड डेल्टा समझ पाना मुश्किल हो रहा है। एमएससी वालों को टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। इस हिसाब से चीजें अलग अलग हो सकती हैं, बट हमारे पास हर एक के सामने ऐसी समस्या है मैथमेटिक्स में भी जो अभी तक सोल्व नहीं हुई है। आज हम लोग एक ऐसी ही समस्या के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्ड-बेक्स कंजक्चर, है ना? हम लोग देखेंगे कि इसमें हिस्ट्री में अगर जाना चाहें इसकी थोड़ी सी, कि वहां पर क्या क्या बातें हुई थी, कैसे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई और आज हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो लोग अभी जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात, एक बड़े मैथमेटिशियन 1690 में, जिनका जन्म हुआ 1690 में, जिनका नाम था गोल्डबैक। उन्होंने उस सदी के, उस समय के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम था ऑयलर, उन्हें एक खत लिखा, है ना? उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था कि जैसे आज के समय में आप लोग मेल डाल देते हैं, मैसेज कर देते हैं, नहीं, उस समय खत चला करते थे। तो उन्होंने एक खत लिखा ऑयलर साहब को, और उस खत में उन्होंने पहली दफा इसका जिक्र किया जिसे हम लोग आज देखने वाले हैं, गोल्ड-बेक्स कंजक्चर। आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किया, बड़ी बेसिक सी बात है कि प्राइम नंबर्स हमारे पास मैथमेटिशियंस के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का एरिया रहते हैं। आज के समय में भी ये बात हमारे पास नंबर थ्योरी में सच रहती है। प्राइम नंबर्स अपने आप में इतने खास हैं क्योंकि हम प्राइम नंबर्स के बारे में एक बात अच्छे से जानते हैं कि प्राइम नंबर्स में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। इसके बाद 3, 5, 7, आप दुनिया कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हमेशा ओड प्राइम नंबर्स आते हैं। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो गोल्डबैक्स कंजक्चर में क्या बात निकल कर आई, है ना? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1742 में एक खत लिखा गया। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गोल्डबैक्स कंजक्चर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चलिए हम लोग ये बात समझते हैं कि दुनिया का हमारे पास हर प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है, वो हमेशा मेरे पास क्या आने वाला है, वो एक ओड प्राइम नंबर आने वाला है। बट साथ में उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास अगर कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 है हमारे पास, है ना? हमारे पास कोई भी इवन इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 है, वो हमेशा हमारे पास सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में आ रहा होगा। यानी कि फिर से, है ना, हमारे प्राइम नंबर्स जो 2 से बड़े थे, वो इवन नहीं है, बात ठीक है, बट इवन के साथ उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है, इवन इंटीजर्स के साथ उनका रिश्ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप 4 को ले लीजिए, 2+2 मेरे पास, 6 को ले लीजिए, 3+3, फिर से 2 प्राइम नंबर के समय लिख पा रहे हैं, 8 को ले लीजिए, 3+5। ऐसा कहा जा रहा है। कंजक्चर का क्या मतलब है कि ऐसी बात कही जा रही है कि ये बात सच होगी। सच या झूठ है अभी तक हम लोग जानते नहीं है। कंजक्चर का मतलब है कि ये बात कही गई है, कुछ एग्जांपल्स देखकर ऐसी बात स्टेटमेंट दे दी गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या क्या हुआ है आज तक, इसे साथ में मिलकर देखते हैं, है ना? हमारे पास इसका प्रूफ निकालने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद चलती रही, बहुत मेहनत की बहुत लोगों ने। तो एक समय पर जाकर हमारे पास एक वीक गोल्ड बैक कंजक्चर प्रूफ किया गया। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, एक बड़े मैथमेटिशियन हेल्फगुड साहब ने इसको प्रूफ किया। उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि हमारे पास हर इवन नंबर जो आ रहा होगा, उसे हम लोग सम ऑफ एटमोस्ट 4 प्राइम्स की फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। यानी कि हमारे पास किसी भी इवन नंबर को अगर मैं लिखना चाहता हूं प्राइम नंबर सम में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 4 प्राइम नंबर चाहिए होंगे। बट अभी तक बात 2 पर नहीं पहुंची है, एग्जैक्टली 2 पर नहीं पहुंची है ना? तो ये प्रूफ कर दिया गया था। और साथ ही साथ आज के समय जो रिसर्च हुई है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी तक जो स्मॉल वैल्यूज है उस पर चेक कर किया गया कि जो आपका ये वीक गोल्ड बैक कंजक्चर है, वो तो प्रूफ हो ही चुका है कि वो सच आता है। साथ में आप लोगों का जो मेन कंजक्चर है वो भी आपके पास सच रहता है। कहां तक हुआ है ये, आप लोग देख पाएंगे 1938 में, 1938 में एक मैथमेटिशियन है नील्स,
उन्होंने n इक्वल टू 1 लाख तक ये बात प्रूव कर दी है कि आपका जो कंजक्चर है वहां तक सच आता है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरुआती कुछ वैल्यू हम चेक करके देख लेते हैं, वहीं पर बात पकड़ लेंगे। नहीं, हमारे पास 1 लाख तक आप लोगों ने चेक कर लिया है कि ये बात सच आती है। बट आप लोग हमेशा एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज अगर मान लीजिए कितनी भी बातों के लिए सच आ रही हो, है ना, हम लोग उसे सच नहीं मानते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स का यूज करके प्रूफ नहीं की जा सकती कि वो सच आ रही है। बट वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं कि बाय चांस कुछ ऐसा मिल जाए, है ना, बाय चांस कुछ ऐसा मिल जाए जहां पर ये बात सच ना आ रही हो। काउंटर एग्जांपल ढूंढने के लिए मेहनत की जा रही है। क्योंकि चाहे आपने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कितना भी चेक कर लिया, वहां तक जहां तक बात सच आ रही है, हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। जहां बात झूठ आई, आप उससे प्रूव कर सकते हो, या आपको इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट हमारे पास झूठ आती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1938 के बाद फिर से और ज्यादा रिसर्च हुई, तो उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वेरिफिकेशन है, जो हमारे आज के समय कंप्यूटिंग है, बहुत ज्यादा हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है 4 इंटू 10⁻18 तक, कि वहां तक ये बात सच आ रही है। और आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे फोर्थ पॉइंट बहुत खास है कि ये एक इतना बड़ा सा नंबर है ना, ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को नजर आया, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को मिल पाया जिसे हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सम ऑफ टू प्राइम्स में, जिसमें एक प्राइम लेस देन 9781 है। बट इससे भी हमारे पास हम लोग हमारे गोल्ड बैक कंजेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो अभी भी एक ओपन प्रॉब्लम है। अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं पीएचडी में आगे चलकर, तो आपके लिए कि रिसर्च का इंटरेस्ट का एरिया बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, सीखा होगा कि मैथमेटिक्स में जो चीजें काम करती हैं, हम लोगों ने जितना सीखा है वो अभी बहुत थोड़ा है। अभी जानने को पूरा पूरा ब्रह्मांड बाकी है, बहुत सारी बातें सीखने को बाकी है। ठीक है, साथ ही साथ जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले वीक में हमारे जो सेशंस रह रहे होंगे, 2 सेशन बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। यूट्यूब पर 5 बजे हम लोग मिल रहे होंगे मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही साथ 6 बजे मास्टर क्लास में आप लोगों के लेक्चर्स हो रहे होंगे। तो इसके जरिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। साथ में जो लोग बैच को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो जून 2024 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसमें जाकर आप जैसे ही वहां पर कोड अप्लाई करेंगे, आप वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखते हुए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे ही इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए आने वाले समय में, ताकि हम लोग रिसर्च के ऊपर, हमारे मैथमेटिक्स में ऐसी अनसुलझी जो गुत्थियां हैं उनके ऊपर और ज्यादा बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग चीजों को ऐसे ही आगे लेकर चल रहे होंगे आने वाले समय में।